तो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे आरएमएस 2024 क्लास 9 मैथ का क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। फिर उसके बाद आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन बताते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इन फिगर फाइंड वैल्यू ऑफ एंगल एबीसी इफ एंगल ओएसी इज इक्वल टू 40 डिग्री इन, यहाँ पे ये ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल एओसी, ट्रायंगल एओसी। ये यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है 100 डिग्री, ऑप्शन बी में है 50, ऑप्शन बी में है 90 डिग्री, ऑप्शन सी में है 40 डिग्री, ऑप्शन डी में है 50 डिग्री। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये रूल पता होना चाहिए। रूल क्या कहता है? अगर ये रूल पता है तो आप इसको 1 मिनट के अंदर आंसर कर सकते हैं। रूल नहीं पता है तो आपका आंसर नहीं आएगा, आप इधर उधर घूमते रहते। तो यहाँ पे रूल क्या करें, द एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफेरेंस प्रोवाइडेड बोथ एंगल्स आर सबटेंडेड बाय द सेम आर्क और कॉर्ड। ये लाइन अगर आप समझ गए, ये रूल अगर आप समझ गए, तो ये क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। तो हम आपको फिर इसको इंटरप्रेट करते हैं, समझाते हैं अच्छे से कि सेम आर्क का मतलब क्या हो। तो यहां पे अगर आप इस दो पॉइंट को देखेंगे, पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, ये क्या है, ए बी सी एंगल और ए बी सी ट्रायंगल एंड ए ओ सी ट्रायंगल, दोनों के लिए ये कॉमन पॉइंट्स। तो यहां पे ये जो लाइन ओ ए ओ सी जो आर्क बना रहा है, ये आर्क और यहां पर का आर्क जो ए बी एंड ए सी बना रहा है वो सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि यहां पर आप देखिए कि इन दोनों ट्रायंगल में जो छोटा वाला है बड़ा वाला, दोनों ट्रायंगल में ए पॉइंट सी पॉइंट कॉमन है। मतलब कि जो लाइन आप एक्सटेंड कर रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो, वो इस कॉमन पॉइंट से होना चाहिए। अब यहाँ पे ये बी एंगल यहां पे भी बन सकता है, आप यहां पे बना सकते हो। उस समय में ये जो लाइन ड्रॉ होगा वो ए एंड सी पॉइंट से ही ड्रॉ होगा। सो यहां पे क्या मतलब हुआ कि सेम सेम आर्क का मतलब हो गया, सेम आर्क का मतलब हो गया कि जो पॉइंट्स है वो कॉमन होना चाहिए, जहां से वो एंगल सबटेंड हो रहा है, एंगल बन रहा है, वो आपका सेम होना चाहिए। तो अब यहां पे आप सीधा समझ सकते हैं कि सेंटर पर का जो एंगल होता है वो सर्कमफेरेंस के एंगल का डबल होता है। मतलब कि अगर यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू बोले, अगर इस एंगल को हम मानते हैं बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा इस थीटा का आधा हो जाएगा। यानी यहां पे ये बोल सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 2 बीटा, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि बीटा इज इक्वल टू थीटा बाई 2। The angle at the center of a circle is twice the angle at the circumference। तो सर्कमफेरेंस के एंगल को हमने माना बीटा, तो सेंटर पर का एंगल थीटा क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस के एंगल का डबल, सर्कमफेरेंस के एंगल का डबल। या फिर अनदर वे में इसी स्टेटमेंट को आप बोल सकते हैं कि सर्कमफेरेंस पर जो एंगल बनेगा वो सेंटर के एंगल का आधा होगा। दोनों स्टेटमेंट सेम है, बोलने का तरीका अलग। इस सर्कमफेरेंस पर का एंगल, इसको हिंदी में परिधि भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सर्कमफेरेंस पर एंगल बन रहा है वो क्या होगा, तो सेंटर के एंगल का आधा होगा। सेंटर का एंगल क्या है, थीटा। सर्कमफेरेंस पर का एंगल क्या है, बीटा। तो बीटा इज इक्वल टू थीटा बाई 2, या फिर इसी से आप बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 2 बीटा। अब ये तो अब कॉन्सेप्ट ये है इसके पीछे। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पे दिया हुआ है कि एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। सो मतलब क्या है कि थीटा आपका यहां पे दिया हुआ है 40 डिग्री। थीटा यहां पे इन फिगर फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी सी इफ ओ ए सी, इफ ओ ए सी, ये थीटा नहीं दिया हुआ है 40, ओ ए सी मतलब कि ये एंगल ओ ए सी आपका ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री, थीटा नहीं है। तो यहां पे एंगल एंगल
OAC इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से ध्यान देकर के सुनिएगा। ये O इस सर्कल का सेंटर है, तो सेंटर से सर्कमफेरेंस को क्या बोलते हैं? ये जो दूरी है, ये जो पॉइंट, ये जो लाइन है, उसको बोलते हैं रेडियस। उसको बोलते हैं रेडियस। तो OA इज इक्वल टू OC। बोथ आर रेडियस ऑफ दिस ट्राइंगल। व्हाट? OAC ट्राइंगल का OA एंड OC क्या है? रेडियस है। मतलब कि यहां पे ये सर्कल का रेडियस है OA एंड OC, और वो रेडियस इस OAC का दो साइड है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दो रेडियस कौन सा ट्रायंगल बनाएगा? आइसोसेल ट्रायंगल बनाएगा। और आइसोसेल ट्रायंगल में जो यहां पर का एंगल होता है बेस पर का, वो सेम होता है। तो OAC अगर 40 है तो ये भी एंगल 40 होगा, ये भी एंगल 40 होगा। मतलब कि यहां पर जो भी यहां पर ये जो पॉइंट है, जो थीटा है, इसके सामने वाला जो भी साइड है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि जो आइसोसेल का दो साइड होता है, वो जहां पे एंगल बनाता है वो दोनों एंगल सेम होता है। तो ये अगर 40 है तो ये भी 40 होगा। तो एक ट्राइंगल में टोटल एंगल कितना होता है? 180 डिग्री का। तो थीटा कितना मिल जाएगा यहां से? सो एंगल OAC is equal to 40 is equal to the angle OCA। दोनों 40-40 हो गए। तो यहां से इस वाले में थीटा क्या हो जाएगा? तो थीटा इज इक्वल टू ये 40 है, ये 40 है, और टोटल एंगल कितना होता है? 180। तो यहां से 180 में से यहां से 40 प्लस 40 माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 180 minus 40 minus 40. So ultimately this will become here as a 100 degree. तो थीटा हमको मिल गया। अब क्या मिल गया? सेंटर पर का एंगल हमको मिल गया। थीटा इज इक्वल टू 100। तो बीटा क्या हो जाएगा? बीटा इज इक्वल टू थीटा बाई 2। तो 100 डिग्री बाई 2 इट मींस इट इज हैविंग 50 डिग्री। और यही हमको फाइंड आउट करना था। ये बीटा हमने क्या एज्यूम किया है? ABC एंगल को बीटा एज्यूम किया है। तो यहां पे इसको लिखेंगे, एंगल ABC is equal to beta is equal to 50 degree, which is given in which option? It is given in option D. तो बच्चों यहां पे दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो यहां पे जो रूल हमने दिया है, ये रूल आपको पता होना चाहिए। अगर ये रूल पता है तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था कि सर्कल का सेंटर से सर्कमफेरेंस पर का डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस। और वो ये जो दो रेडियस है OA एंड OC, ये यहाँ पे आइसोसेल ट्रायंगल बना रहा है। यही दो कॉन्सेप्ट के ऊपर यहाँ पे ये क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। तो मुझे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा। आपको हमारा सॉल्यूशन कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएं, और आपने इसे अच्छे से समझा या नहीं, आप इसे सीखे या नहीं, ये भी हमें जरूर बताएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।